नमस्कार साथियों, मैं पंकज ट्रिके सर। आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बेहतर तरीके से आपके सामने रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे। और ये जो क्लास होगी आज से जो क्लास होगी, हम उस क्लास में भाग 1 से लेकर के भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से हम टोटल 22 भाग को आपके सामने क्लास को प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल लॉजिक से करेंगे। जिस प्रकार से आप सभी ने मैं बनारस पहुंच करके आप सभी को लाइव किया था, सेंटर से CHSL का पेपर था, तो आप सभी ने उसे बहुत सारा प्यार दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसी तरह से प्यार दुलार देंगे मेरे हर एक वीडियो को। तो आज वहाँ पे गए थे, तो वहाँ का थोड़ा सा हम आपके बीच एनालिसिस कर देते हैं कि जो क्वेश्चन देखने को मिले थे, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम गए थे सर्वे किए, तो थोड़ा सा देखें कि सारा क्वेश्चन बिल्कुल आपको फाउंडेशन जो आधार होता है ना, आधार नीचे से एकदम बिल्कुल आधार बेस दिया था क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अपने आप में बेस थे मेरे दोस्त। जिस प्रकार से एक क्वेश्चन की बात कर दी जाए कि लड़के को पता है कि हरित क्रांति से क्वेश्चन आएगा, लेकिन लड़के को ये पता नहीं था कि हरित क्रांति से कौन कौन से वैज्ञानिक संबंधित है। जैसे बोरलाग थे तो बोरलाग, नॉर्मन बोरलाग जिसे कहते हैं, तो विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। उसी तरह से भारत के हरित क्रांति जनक माने जाते हैं एस स्वामीनाथन को। और एक और थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो एक ये थे, 3 नाम थे और एक लास्ट में नाम दे दिया था, केवल पी चिदम्बरम दे दिया था, तो पी चिदम्बरम नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन वही था, हरित क्रांति टॉपिक से दिया है, लेकिन क्या काम कर दिया कि 3 वैज्ञानिकों को एक साथ दे दिया था और एक वैज्ञानिक को अलग दे दिया था। तो आपको सीधी सी बात है कि आपको बेसिक चीज़ क्लियर होना चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन को करके आएंगे। समझ में आ गया? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। एक बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन दिया था, भूगोल से दिया था कि जो ध्रुव तारा है वो किस दिशा से उगता है, तो उत्तर दिशा से उगता है, यह भी क्वेश्चन दिया था। क्रिकेट, जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी जो गेंद फेंकने वाला गेंदबाज होता है, गेंदा को डालता है तो वह गेंद उसके ऊपर से चली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? बाउंसर जिसे कहते हैं, बाउंस कहते हैं। और एक क्वेश्चन था 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप जो हुआ था, उस समय भारत और श्रीलंका के खिलाफ में जो भारत की कप्तानी कर रहे थे, उसका क्या नाम था? MS धोनी था। ये ऐसे क्वेश्चन आ रहा था। कुछ कैसे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे तो दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उस पर काम करके तभी आप एग्जाम में बैठेंगे तो बेहतर है। जैसे एक और क्वेश्चन दिया था, आप यकीन नहीं मानेंगे 11 जुलाई को 4th शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, 4th शिफ्ट का क्वेश्चन था, इसमें ये सब क्वेश्चन आए थे। इसी में से एक पॉलिटी का भी क्वेश्चन था, दिया था ये क्वेश्चन कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप जानते होंगे तो बता देंगे कि सर 1976 में हुआ था, लेकिन मेरे भाई नहीं पता होगा तब तो आप गड़बड़ करेंगे, गलती करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे, बिल्कुल ठीक ठाक क्वेश्चन थे। GS में आप मिनिमम अगर 25 क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप 20 क्वेश्चन तो एकदम राइट करके आएंगे, सही करके आएंगे। गलत क्या होगा? तो केवल गलत आपको होगा करेंट अफेयर्स में गलत होगा। ठीक है, करेंट अफेयर्स में इसलिए गलत होगा, आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पूरा एकदम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना भी क्वेश्चन आएंगे सब सही कर लेंगे, लेकिन ये करेंट अफेयर्स में ना लड़कों का एक बहुत ही गलत फहमी है कि वे जानते हैं ना कि क्वेश्चन क्या देगा, वे जानते हैं कि जो क्वेश्चन देगा ना, वे जानते हैं जो क्वेश्चन देगा, तो वे क्या काम करते हैं कि 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाते हैं। यही गलत है, इस बात को आप समझिएगा। 6 महीना पहले का नहीं, 1 साल पीछे का पूछ रहा है, 1 वर्ष पीछे का पूछ रहा है। 2024 में ये पेपर था SSC CHSL का पेपर था। तो इसमें से क्वेश्चन जो आया था करेंट अफेयर्स का
हुआ 2023 में। 2023 यहाँ तक बात समझ गए? यहाँ तक बात समझ गए? समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये बातें हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बातें हैं जो आप सभी के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा 1 मिनट